हाँ, हम स्टार्ट कर दीजिए सेशन स्लाइड। ओके, हम आज के सेशन की तरफ हम करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि sorting एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और मर्ज कैसे काम करते हैं। हमने पूरा उसका विजुअली देखा था और इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। आज हम नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ मूव ऑन करेंगे और इनके अंदर हम सिर्फ दो ही एल्गोरिथम्स फिलहाल कवर करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बोथ एल्गोरिथम्स में। पहले हम इसका इंटर देख लेते हैं। जब हम विजुअल करेंगे तो हम देख लेंगे ये sorting कैसे वर्क करती है। लेकिन इसका पर्पस भी वही होता है जो मर्ज सॉर्ट का होता है कि डाटा को अरेंज करना है। लेकिन इसका वे अरेंज करने का डिफरेंट है। इसमें हम एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। पिवट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी बेस पर हम एरे की एक से स्मॉल एलिमेंट रखेंगे, दूसरी साइड ग्रेटर देन। और ये हम फर्स्ट एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, मिड भी फाइंड करके सिलेक्ट कर सकते हैं और रैंडम भी कर सकते हैं। लेकिन हम आज जब कोड करेंगे और कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हम इसका एक ड्रॉबैक भी देखेंगे कि क्या होता है अगर हम जस्ट फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट सिलेक्ट करें। अच्छा, ये हमने देखा ये भी एरे को दो पार्ट्स में पार्टीशन करेगी। एक साइड स्मॉलर होंगे, दूसरे साइड ग्रेटर होंगे। पार्टीशन का हरगिज से मतलब नहीं है कि ये अलग से न्यू एरे बनाएगी जैसे हमारे सोर्ट के अंदर देख रहे थे। इसमें जो ये एलिमेंट को सोर्ट करेगी होगी वो उसी एरे के अंदर करेगी। और रिकर्सिव की मीन्स हम हाफ को सोल्व करेंगे, फिर फर्दर उसकी हाफ होगी। फर्दर तब तक करते रहेगी जब तक हमारी एरे फिनिश नहीं हो सकती। और लास्ट में हम कंबाइन कर लेंगे। इसमें स्पेसिफिक कंबाइन करने का प्रोसेस ये नहीं है जैसे मसल की तरह कंबाइन करते हैं। हम इन प्लेस कर रहे होते हैं तो वो इटसेल्फ भी उसमें हुई होती है लास्ट में। तो ये आप कह सकते हैं ये स्टेप ना भी करें तो ऑलरेडी है। लेकिन इसमें भी डिवाइड एंड कंकर टेक्निक यूज होगी जैसे हमने मर्सवर्ट में देखा। ये टेक्निक क्या करती है, आपकी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है। जैसे हम इंटायर एरे को नहीं करें, पहले हाफ को करेंगे फिर फर्दर उसको करेंगे। तो बेसिकली इसे डिवाइड एंड काउंटर टेक्निक कहते हैं। अच्छा, हमने एक वही जो मैंने बात की पिवट सेलेक्ट करना होगा एक ऐसी वैल्यू जिसके बेस पर हम एरो को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें। फिर हमने ये देखा कि एक साइड स्मॉलर एलिमेंट होंगे और राइट साइड ग्रेटर होंगे। तो बेसिकली ये पार्टीशनिंग टेक्निक होगी। फिर हमने लेफ्ट और राइट को रिकर्सिवली सोल्व करना है। मीन्स आपने लेफ्ट पार्ट को सोल्व किया फिर उसके अंदर फर्दर दो पार्ट बन जाएंगे। तो मीन्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी जो एरे का पोर्शन है वो एम्प्टी ना हो जाए या एक एलिमेंट्स ना रह जाए। एज मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड, हमने मर्ज सोर्ट का स्टेप नहीं रिक्वायर होगा क्योंकि हम उसी के अंदर कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एरे सॉर्टेड होती है। अच्छा, हम एग्जांपल देखते हैं। ये जस्ट मैंने विजुअल ड्रॉ किया है कि ये एक्चुअली आंसर्स हैं लेकिन हम हर स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल एरे होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पहला एलिमेंट एज अ पीवट सेलेक्ट किया। तो जब हम पीवट की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ लेफ्ट साइड सब स्मॉलर हो और राइट साइड ग्रेटर हो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। जब हम इस एरे को लेंगे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे ये रिजल्ट कैसे आएगा। यहाँ पे ऐसी जगह पे पीवट आ गया है, हमने फर्स्ट वैल्यू एज अ पीवट ली। और जो राइट साइड है हम सब एलिमेंट ग्रेटर है। ग्रेटर का ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्डर में सॉर्टेड है जैसे 35 के बाद 45 आए फिर 50 है, नहीं। जस्ट ग्रेटर का देन का मतलब है कि राइट से सारे एलिमेंट ग्रेटर होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉर्टेड भी होंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सब एलिमेंट 35 से छोटे हैं, 15 20 25। अब आप देखिए छोटे तो हो गए हैं लेकिन ये सॉर्टेड नहीं हुए। हम इस पीवट की बेस पर हमारा ये पीवट स्टार्ट में यहाँ था, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा पीवट कहाँ पे आ गया, एक ऐसी प्लेस पे आ गया है जहाँ पे लेफ्ट साइड सब वैल्यू सॉर्टेड सॉरी स्मॉलर है और राइट साइड क्या है, ग्रेटर है। हम इस पीवट की बेस पर क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को क्या कर देंगे,
फर्दर लेफ्ट और राइट सब एरे। अच्छा, ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि दो एरे बनाई हैं, लेकिन एक्चुअली पे हम नहीं बनाएंगे। हम एरे की इंडेक्सिंग की पोजीशन को लेकर विद इन एरे के अंदर ही सॉर्ट करेंगे। हम जस्ट उसे बता देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे ये फिर पार्ट आ गया, 15 20 25 लेफ्ट एरे बन गया, यहाँ पे राइट बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। जहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट एलिमेंट सारे क्या हो गए, पीवट के छोटे हो गए 15 20, और ऐसा कोई बड़ा एलिमेंट इस एरे के अंदर था ही नहीं जो राइट साइड पे आता। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे भी हमारा पीवट ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहाँ पे लेफ्ट साइड 45 और 50 स्मॉलर और राइट साइड 90 है। सेम थिंग हमने इसको दोबारा दो सब एरेस में किया। ये लेफ्ट सब एरे बन गई, ये राइट बन गई है ये वाली। तो लेफ्ट साइड क्या है, 15 20 आ जाएंगे। राइट साइड की कोई वैल्यू है ही नहीं जो पीवट से ग्रेटर है, यहाँ पे हमारी ये वाली कॉल खत्म हो जाएगी। फिर हम दोबारा इसको करेंगे, यहाँ भी फिनिश हो गया, एम्प्टी हो गया, और यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया तो ये खत्म हो जाएगा। सेम हम इस वैल्यू को लेंगे, जब दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे 90, और इस साइड का आएगा 45 और 50। हम किसको सॉल्व करेंगे, 45 और 50 को। आपने देखा कि फाइनली कैसे एक सॉर्टेड ऑर्डर में बन जाएगी। हम इसको कैसे लेंगे, 15 20 25 35 और 45 50 और 90, सॉरी 45 के बाद ये भी आएगा 50, और ये जब सारी लेफ्ट होगी फिर 80 आएगा, फिर 90। आपने देखा कि हम इसको लेंगे, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा। फिर हम लेफ्ट सब एरे को अपकमिंग स्लाइड में सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिर हम ये वाला स्टेप आएगा, इसको लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इसको फर्दर टू में डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो एक जस्ट ओवरऑल बताया। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप बता दीजिए। एग्जाम्पल पे भी फोकस ना करिए कि ये कैसे आया, क्योंकि हम अपकमिंग स्लाइड्स में इन स्टेप्स को देखेंगे। हाँ मैडम, जब हमने इसको सारा डिवाइड कर लिया तो उसके बाद ये वापस मर्ज कैसे होगा वो समझ में नहीं आया। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम जो डिवाइड, यहाँ तो मैंने एक विजुअल शो करने के लिए आपको दिखाया है, इस तरह होगा। एक्चुअली में हम इसको मर्ज सॉर्ट की तरह डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर इसको पोजीशन देंगे, 0 से लेकर 2 तक सॉर्ट करो। वो इसी एरे के अंदर करेगा। तो इन प्लेस सॉर्टिंग होगी, तो इस वजह से हमें लास्ट पे मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है। अच्छा, एक दफा मैं कोड आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम इसी के 4 स्टेप्स को देख के करेंगे। अच्छा, हम एक एरे पास कर रहे हैं यहाँ पे, वही वाली एरे पास हुई है। हम क्या चेक करेंगे, ये एरे क्विक सॉर्ट को देंगे, और हमने एरे की तो लेंथ तो बतानी है ना, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारी टोटल एरे की लेंथ है, जिसमें उसने पीवट इंडेक्स फाइंड करना है। तो आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम देखेंगे हम पीवट इंडेक्स कैसे फाइंड कर रहे हैं। फिर जब पीवट इंडेक्स फाइंड हो जाएगा, हम दोबारा क्विक सॉर्ट का करेंगे और दो एरे के फर्दर लेफ्ट वाले हिस्से दे देंगे। ये तो सिंपल स्टेप है, जैसे हम कॉलिंग कर रहे हैं, बार बार जो जो एरे आती जा रही है हम उसको क्विक सॉर्ट को देते जा रहे हैं, पार्टीशन को। मेन जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास ये हैं। हम ये वाले स्टेप्स रन करेंगे। अभी विजुअल डायग्राम में हमने एक पी का पॉइंटर चलाना है, जो तब तक चलेगा हमारी एरे के अंदर जब तक वैल्यू लेस है। क्यू का तब तक चलेगा जब तक राइट है, और साथ में डिक्रीमेंट करेगा। और फिर हमने एक स्टेप हमारा ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये है कि पी और क्यू की वैल्यू हम इसको बाद में देखते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप ये होगा कि हमने पी, अगर ये ऐसी अगर ये लेस देन चल रहा है ना, तो जब तक पी पॉइंटर हम अपनी एरे के अंदर इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक वैल्यू लेस देन है। जब ये स्टॉप करेगा ना, तो इसका मतलब है ये ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहाँ पी की वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने वही इसको वहां पे रोकना था। सेम में राइट साइड से ये हमारा लेफ्ट से पॉइंटर स्टार्ट होगा, और ये राइट से होगा, एरे की एंड वाली साइड से रन होगा, और डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक वैल्यू बढ़ी है। जैसे स्टॉप करेगा इसका मतलब है कि ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहाँ पे उसकी वैल्यू छोटी है।
अब ये दोनों ऐसी पोजीशन में आ गए हैं तो हमने इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देना है। ठीक है, ये कंडीशन तब रन होगी, ये पी और क्यू, पी लेफ्ट से आ रहा है, क्यू राइट से आ रहा है। आपको पता ना, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था टू पॉइंटर्स का अप्रोच जब हमने एरो स्ट्रिंग का देखा था, एक लेफ्ट से आ रहा होता है, एक क्यू से। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दोनों पी और क्यू क्रॉस कर जाएंगे। जब हम पी और क्यू को सोल्व कर रहे होंगे तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया होगा, लेकिन जब वो क्रॉस कर चुके होंगे ना तो पी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्यू की छोटी, तो यहाँ पे ये बाई निकल आएगा और आके क्यू को किससे रिप्लेस कर देगा, पीवट वैल्यू से। पीवट लो पोजीशन में है और यहाँ पे पिवट का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये ये 4 स्टेप्स में हम पूरे एल्गोरिथम को आगे विजुअली देखते हैं कि कैसे उसने की है। कि वही मैंने बताया कि आपने एक पिवट एलिमेंट लेना है, अगर वैल्यू लेसन है तो आपने पी पॉइंटर को मूव ऑन करते रहना है, अ, अगर नहीं है तो स्टॉप कर देना है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, क्यू को मूव ऑन करते रहना है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गया, एक वैल्यू ग्रेटर देन होगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर ग्रेटर देन है पी की वैल्यू तो तब तक मूव ऑन करता रहे। पीवट पी की वैल्यू अगर लेसन है पीवट से तो तब तक मूव ऑन करता रहे। और क्यू की वैल्यू क्या होगा, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मूव ऑन करता रहे। तो अगर बोथ पी ने क्रॉस नहीं किया तो हम पी और क्यू की वैल्यू स्वैप करेंगे। अगर वो क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब है हमारे पास अब जरूरत है कि हम क्यू की वैल्यू को पीवट के साथ स्वैप करें और पीवट हमारे पास राइट पोजीशन पे हो जाएगा। फिर फर्दर हम दो एरेस बनेंगे। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल एरे जैसे मैंने आपको दिखाई थी ये पूरी वैसे ही होगी। स्टार्ट में हम पीवट एलिमेंट क्या लेंगे। अच्छा, ब्लू कलर पीवट वैल्यू को डिनोट करेगा, पैरेट कलर टी वैल्यू को डिनोट करेगा और क्यू ऑरेंज कलर क्यू वैल्यू को। अब हमने पीवट सेलेक्ट कर लिया। हम इस क्वेश्चन के कोड और क्वेश्चन के अंदर हम पीवट एज अ फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। अच्छा, पिवट हमने 35 लिया और हमने पूरी विषय के अंदर हमने हमेशा इसे क्या रखना है, फर्स्ट एलिमेंट ही रखना है, फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमने पिवट एलिमेंट जो लिया है वो फर्स्ट ले लिया है। ठीक है, ये ब्लू कलर। अब जो हमारा पी पॉइंटर होगा ना, वो हमेशा कहाँ पॉइंट करेगा, पिवट से एक नेक्स्ट को करेगा। और क्यू कहाँ पे करेगा, जहाँ पे लास्ट हमारे पास एरे खत्म हो रही है। अभी तो हमारे पास फुल एरे है, जब हाफ होगा तो हम तब भी देखेंगे। हमने एक लो और हाई का पॉइंटर इस कोड के अंदर मेंटेन रखते हैं ताकि ये तो मूव ऑन करते रहेंगे। हम ये रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि जो हमारे पास चल मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको। जी मैडम। अच्छा, पी और क्यू तो हमारे पास मूव ऑन करते रहते हैं, तो हमें लोड हाई कोड में मैंने इसलिए इसलिए यूज होता है कि हम मेंटेन कर लें कितनी एरे पे, एरे के कौन से इंडेक्सेस पे इस टाइम हम क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट पे बनते जाएंगे तो वो उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। मेन हमारे पी और क्यू पॉइंटर है। अब हमारा पी हमेशा लो से प्लस को पॉइंट करेगा और जहाँ पे हमारी एरे का लास्ट होगा वहां पे क्यू पॉइंट करेगा। ये तो अभी फुल एरे है, जब हम हाफ पार्ट सॉर्ट करेंगे तो वो जो हाफ पार्ट का लास्ट एलिमेंट होगा, लेट से हम यहाँ से यहाँ तक करें तो क्यू यहाँ तक पॉइंट करेगा। अब आप देखिए, पी यहाँ पे आ गया, क्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमने पहली कंडीशन क्या, वाइल लूप लगाना है, जब तक पी की वैल्यू पीवट से छोटी है इसको रन करते जाओ। पी के अंदर क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट पी पॉइंटर। पी हमारे पास स्टार्ट में 1 है। अब हम क्या करेंगे, क्या 50 की जो वैल्यू है पी की वो पीवट से छोटी है, ये फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हमारा पी पॉइंट इंक्रीमेंट नहीं होगा और वाइल लूप एंड हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट आइटरेशंस में आप आगे जाके देखेंगे कि पी वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रहा होगा जब तक ये वैल्यू अगर छोटी होगी। अब तो ये नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कर गया। अब सेकंड वाइल लूप पे आ जाएगा। सेकंड वाइल लूप किसके लिए है? क्यू के लिए। फर्स्ट किसके लिए था? पी के लिए। क्या क्यू की वैल्यू 45 जो है ग्रेटर देन पीवट है? यस। ये कंडीशन क्या होगी? टू है तो हम क्यू के पॉइंटर में डिक्रीमेंट करेंगे। क्यू 7 था, जब हमने डिक्रीमेंट किया तो वो किसको पॉइंट आउट करेगा? 90 वैल्यू को। अब क्यू की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी? 90। अब हम चेक करेंगे दोबारा से। अभी ये वाइल लूप चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू ग्रेटर रहेगी। 90 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, ट्रू हो गया। हमने दोबारा क्यू को डिक्रीमेंट किया, 6 से क्यू डिक्रीमेंट हो गई, कितना हो गया? 5। अब क्यू कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 20। अब देखिए क्यू की वैल्यू क्या होगी? 20। अब हमने चेक किया क्या 20 35 से ग्रेटर है? नहीं, फॉल्स हो गया। अब हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, वाइल लूप एंड हो जाएगा। लेकिन हम एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना चाह रहे थे? तब तक मूव ऑन कर रहे थे जब तक वैल्यू ग्रेटर है। और जब ये स्टॉप करेगा इसका क्या मतलब है? क्यू की वैल्यू हमारे पास पीवट से स्मॉलर आ गई, इस वजह से स्टॉप कर गया। और हमने एक ऐसी पोजीशन ही फाइंड करनी है जहाँ पे क्यू की वैल्यू से स्मॉलर हो। जब तक ग्रेटर है वो आगे उसको डिक्रीमेंट करता जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है। जब वो रुक गया इसका मतलब क्यू की वैल्यू स्मॉलर आ गई है। सेम पी का पॉइंटर तब तक इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक वैल्यू छोटी है। जब वो रुक जाएगा इसका मतलब है वैल्यू के आगे ग्रेटर। और हमने ऐसा ही दो पॉइंटर फाइंड करने थे जहाँ पे पी की वैल्यू पीवर से बड़ी हो जाए और क्यू की छोटी हो जाए। अब देखिए ये वैल्यू भी एंड हो जाएगा क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या आ गई है? छोटी आ गई है। अब जब हम बाइट आएंगे हम चेक करेंगे क्या पी की वैल्यू क्या है? पी पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 1 इंडेक्स को। क्यू किसको कर रहा है? 5। क्या ये ग्रेटर देन है? नहीं। इसका मतलब है पी और क्यू ने क्रॉस नहीं किया। आप देख सकते हैं पी लेफ्ट से मूव कर रहा है और क्यू राइट से। अभी इन दोनों का आपस में क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस मतलब पी ऐसी पोजीशन पे चला जाए या क्यू ऐसी पोजीशन पे आ जाए जहां पी ऑलरेडी लिस्टेड हो। अब ये कंडीशन 3 नहीं रन होगी। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे? पी और क्यू की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देंगे। यहाँ 50 था, हम क्या ले आएंगे? 20 ले आएंगे क्यू। और जहाँ पे 20 था हम 50 ले आएंगे। ये हमारी आइट्रेशन 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आइट्रेशन 2 स्टार्ट करेंगे। पी कहाँ पे आ चुका है? 20 पे। और क्यू कहाँ पे आ चुका है? 50 पे। अब हम दोबारा से सेकेंड आइट्रेशन पे मूव ऑन कर चुके हैं। हम दोबारा चेक करेंगे क्या पी की वैल्यू पीवर से छोटी है? यस, छोटी है। तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे पी को इंडेक्स 2 पे। पी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इंडेक्स 2 पे आ जाएगा। अब पी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या है? इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 15 है। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या 50 छोटा है 2, तो इंक्रीमेंट क्या कर देगा? 3 पे। अब हम दोबारा चेक, अपडेट वैल्यू क्या होगी पी की? 25। हमने दोबारा चेक करेंगे 25 लेस देन 35 है। ठीक है, 2 है, ये इंडेक्स 4 पे चला गया। अब पी की 4 इंडेक्स पे पी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 80। क्या ये लेस देन 35 पे फॉल्स हो गया? नहीं। यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, हमारा वाइल लूप पी वाला एंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये फॉल्स हो गया तो हम पी की एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे उसकी वैल्यू पी से बड़ी हो गई है और हमें यही चाहिए था। अब हम क्यू को देखिए क्यू इस वाइल लूप में जस्ट पी वैल्यू होगी, क्यू पॉइंटर यहाँ पे स्टॉप ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट वाइल लूप के ऊपर मूव ऑन करेंगे जहां पे वो किसको देखेगा? जो दूसरा वाइल लूप है वो क्या करेगा? क्यू वैल्यू को देखेगा। पी हमारा 4 पे स्टॉप हो गया। अब हम क्यू पे देखेंगे, क्यू पे वैल्यू 50 पड़ी है। क्या ये 35 से ग्रेटर है? ट्रू है। हम क्यू के पॉइंटर को क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट। ये भी अब 4 को पॉइंट आउट करने लग गया है। अब अ, अब देखिए दोनों एक सेम पोजीशन पे आ गए। क्यू का पॉइंटर इस की तरफ मूव ऑन कर रहा है और पी का पॉइंटर आगे की तरफ जा रहा है। अब हम दोबारा देखेंगे 80 की वैल्यू क्या 35 से ग्रेटर है? यस। हम क्यू डिक्रीमेंट करके कहाँ 3 करेंगे तो ये किसको वैल्यू पॉइंट आउट करे? 25 में। अब मुझे क्या कोई बताएगा क्या पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं आपस में? यस। यस। अब यहाँ पे ये क्रॉस हो गए हैं बेसिकली। अब ये ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि अब हमने पी और क्यू की वैल्यू को आपस में स्वैप नहीं करा, अब हमने क्यू को पी से स्वैप करना है। ये हम आगे जाके अभी देखते हैं। अब देखें क्यू की वैल्यू 25 हुई थी, मैंने दोबारा चेक की क्या वो 35 से ग्रेटर थी? नहीं।
इसने क्यू को डिक्रीमेंट नहीं किया और वाइल लूप से यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम देखेंगे क्या, जब ये क्रॉस कर चुकेंगे तो ये 3 वाली कंडीशन ट्रू होगी। पी की वैल्यू देखें ग्रेटर हो गया, क्योंकि क्यू पीछे की तरफ मूव कर रहा है और पी आगे की तरफ। जब ये क्रॉस कर चुकेंगे तो इसका मतलब है पी की वैल्यू बड़ी हो गई है और क्यू की छोटी हो गई है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाइए। ब्रेक स्टेटमेंट ये काम करती है कि आप उस वाइल लूप से निकल आओ। अब हम ये देखते हैं कौन से वाइल लूप से। हम कोड की तरफ एक तरफ जाते हैं। मैंने आपको कोड दिखाया था। अच्छा, ये तो वाइल लूप ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ चल रही है, यहाँ पे। ये किस वाइल लूप के अंदर है, किस वाले वाइल लूप के अंदर है? तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या मतलब है, ये इससे नीचे वाली स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा और इस लूप से क्या निकल आएगा, बाय निकल आएगा। जब इस लूप से बाय निकलेगा तो हमारे पास कौन सी आ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम पीवट हमारा स्टार्ट लो क्या है, स्टार्ट की वैल्यू का पॉइंट आउट कर रहा है। लो के अंदर 0 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो एरे की स्टार्ट की वैल्यू जहां हमें पता है पीवट पड़ा है, उसको क्यू की पोजीशन से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। मींस पीवट वैल्यू को क्यू से स्वैप कर देंगे और आखिर पे हम क्या रिटर्न करेंगे, क्यू की पोजीशन, क्योंकि क्यू की पोजीशन के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पीवट पड़ा हुआ है। अब हम दोबारा कोड पे जाते हैं। अब देखिए हम लूप से निकल आए। अब ये 4 वाला स्टेप स्किप हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और बाहर हम आएंगे, हमने पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं तो हम पीवट वैल्यू को किससे स्वैप कर देंगे, क्यू वैल्यू से। यहाँ पे अब 35 आ जाएगा, 25 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में। अब आप देखिए 35 एक ऐसी पोजीशन पे आ गया जहाँ लेफ्ट साइड सारी वैल्यू छोटी हैं और राइट साइड क्या है, बड़ी है। और हमने यही फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको दिखाया था एल्गोरिथम के। ये देखें हमने क्या रिजल्ट अचीव कर लिया, ये वाला, ये लाइन। ये एक स्टेप से हमारे पास आ गया। अब हम फर्दर लेफ्ट और राइट सब एरे में डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो ओरिजिनल नहीं करेंगे, जैसे हम पोजीशनिंग पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब ये पी और क्यू पॉइंटर की नीड नहीं रही है, रोटेशन ही खत्म होगी, लूप से बाहर निकल गया, हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब आप देखिए पीवट एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहाँ पे लेफ्ट सब एरे बन गया और एक राइट सब एरे बन गया है। हमारी फर्स्ट पार्टीशन कंप्लीट हो गई है। अब अभी लेफ्ट सब एरे नहीं बनी, मैं क्या करूंगी, इसको नई पोजीशन कैसे पास करूंगी। हमारे पास क्यू पॉइंटर है तो जो कि पीवट से है, पीवट से लो तो हमारा स्टार्ट को पॉइंट आउट कर रहा है ना, लो हमारा यहाँ पे है और हाई यहाँ पे। अब अगर मैंने इसको नई एरे देनी है लेफ्ट वाली तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट के लिए लो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और पीवट से एक -1 करूंगी तो ये क्या बन जाएगी, राइट सब एरे। तो ये इसी के एरे के अंदर ही मैं इसको इंडेक्सिंग पोजीशन दे दूंगी, मुझे नई एरे नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। और राइट के लिए मैं क्या करूंगी, पीवट +1 करूंगी यहाँ से, तो ये पोजीशन आ जाएगी और हाई क्या है, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे ही राइट बन जाएगा, इसी एरे के अंदर वो उसको क्या कर देगा, सॉर्ट। तो हमें नई एरे क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, जैसे पीछे किसने क्वेश्चन किया था मर्ज का, तो हम इसी एरे के अंदर सोल्व कर रहे हैं सॉर्टिंग, तो ना तो हमें मर्ज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, और ये भी मैंने बता दिया कि पोजिशनिंग कैसे होगी। अब हमारी फर्स्ट पोजीशन कंप्लीट, पार्टीशन कंप्लीट हो गई है। पीवट ऐसी जगह पे आ गया जहाँ लेफ्ट साइड सब छोटे हैं, राइट साइड बड़े हैं। अब हम फर्दर लेफ्ट और राइट पे अप्लाई करेंगे। और ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि हम न्यू आरएस नहीं क्रिएट करेंगे, प्रीवियस पे इंडेक्स से -1 करूंगी। हमें पता है क्यू का पॉइंटर किस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, वही जो पीवट है, तो हम उससे -1 करूंगी। लो से लेकर वहां तक लेफ्ट सब एरे बन जाएगी, पीवट +1 करूंगी 80 से लेकर, और हाई जो हमारी लास्ट एरे को पॉइंट आउट कर रहा है तो राइट बन जाएगी। अच्छा, आगे सारे स्टेप्स यही रिपीट होंगे, बस एरे थोड़ी कम हो जाएंगे। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट कोई भी स्टेप दरमियान से समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। मैडम आप कुछ स्लाइड्स पीछे जा सकती हैं, मुझे वहां पे क्वेश्चन था। कौन सी स्लाइड पे मैम? मैम जहाँ पे आपने ओरिजिनल एरे दिखाया था, जो फर्स्ट स्लाइड थी कोड की। हाँ जी, नहीं आगे आगे, जहाँ से हमने कोड शुरू किया था और आगे।
एक स्टेप और नहीं और जी जी बिल्कुल ये यहाँ पे जो यहाँ पे राइट साइड पे आपने लिखा है अपडेटेड क्यू इक्वल्स टू 20 राइट साइड पे राइट साइड इससे वाला सेक्शन। हाँ जी अपडेटेड क्यू इक्वल्स 20 ये वाला समझ में नहीं आया मुझे तो यहाँ से। हाँ हाँ जी मैम आपको क्या समझ नहीं आया यहाँ से? यहाँ जो हम ये कर रहे हैं ना हम देख रहे हैं कि क्यू डिक्रीमेंट नहीं होगा और यहाँ पे 3 स्टेप में हमने लिखा है कि पी ग्रेटर देन ओके। इक्वल्स टू क्यू विच मीन्स नो मीन्स पी एंड क्यू नॉट क्रॉस्ड। ये थोड़ी कंडीशन मुझे कंफ्यूज कर रही है। अच्छा अच्छा, आप देखिए पी की वैल्यू क्या है? 1 है। क्यू की वैल्यू क्या है? 5। क्या 1 ग्रेटर देन है क्यू से? नहीं तो पी और क्यू से तो अभी क्रॉस ही नहीं किया, तो अभी कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? ये 4 वाली स्वैपिंग हो वाली होगी। मैडम ये कोड में जो आपने स्वैप्स की लिखी हैं ये मुझे थोड़ी क्लियर कर देगी क्योंकि हमने इक्वल से पहले भी 2 वेरिएबल्स लिखे हैं इक्वल के बाद भी 2 वेरिएबल्स लिखे हैं तो मुझे इनकी स्वैपिंग नहीं समझ आएगी कि मैं कौन सा एलिमेंट किससे स्वैप हो रहा है। कोड पे जाऊं दोबारा से? ये जो स्वैप एलिमेंट्स वाली जो आपने कोड में कंडीशन लिखी थी ना जिसमें हमने इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी हमने 2 वेरिएबल्स लिखे थे और इक्वल की राइट साइड पे भी तो ये मुझे समझ ये में नहीं आया कि कौन सा एलिमेंट। हाँ जी कौन सा एलिमेंट किससे स्वैप कर रहे हैं। अब आप ध्यान से बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया? ये वाला? ये जो लास्ट हाँ जी ये वाला बिल्कुल। अच्छा मैम, पी पॉइंटर क्यू मैंने आपको बताया ये इंडेक्सेस हैं। जब भी आपने एरे को एक्सेस करना है तो मैं उसका इंडेक्स उसे देती हूँ। पी आपको पता है अगर 1 पोजीशन पे पड़ा है तो मैं उसको क्या कह रही हूँ? एरे के 1 पोजीशन पे मींस जो भी वैल्यू पड़ी है तो ये पी पॉइंटर है। पी पॉइंटर इसी को कहते हैं कि वो इंडेक्स को डिनोट करे, वैल्यू को नहीं। अगर मैंने वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं एरे के अंदर क्या पास करूंगी? इंडेक्स पास करूंगी। तो एरे ऑफ पी, अगर एरे ऑफ 1 की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है एरे ऑफ 1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है और ये और एरे ऑफ ये पी, एरे ऑफ क्यू ये स्वैपिंग कर रहा है। एरे ऑफ पी में क्या डाल देगा? एरे ऑफ क्यू की वैल्यू डाल देगा। और एरे ऑफ क्यू में क्या डाल देगा? एरे ऑफ पी की वैल्यू। मैम आप क्लियर हो गया ठीक स्वैपिंग कैसे हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये कोई सॉर्ट की अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो वो मुझे बता सकते हैं कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, sorting यही है, आपने डाटा का सॉर्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने sorting का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था, जैसे हमने स्ट्रिंग को sorting करने पड़ेगी थी। तो जब भी आपने डाटा को किसी स्ट्रक्चर वे में लेके आना है तब हम कुछ सॉर्ट को यूज करेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉइज का डाटा है, कुछ भी है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा इस तरह के डेटा में मेरे पास क्विक सॉर्ट ही ऐसा एल्गोरिथम है जो सबसे ज्यादा अच्छा और एफिशिएंट है। अच्छा मैम, हम इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करने के पहले हम इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को लास्ट पे ले लेते हैं। अभी हमारा विजुअल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे, एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। अच्छा, हम लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे, ये जिस मैंने ड्रा किया इसका हरगिज मतलब नहीं, जैसे मैंने बताया हम पोजीशन से यही एरे एक्सेस करेंगे। अब हमने लेफ्ट ले ली। अब आप देखेंगे कि कीवर्ड जो है वो स्टार्ट पे है। पी वैल्यू कीवर्ड से +1 को डिनोट करेगा, ये पी यहाँ पे आ जाएगा। और क्यू किसको डिनोट करता है? जहाँ पे हमारी जो एरे का लास्ट लेफ्ट सब एरे जहाँ पे खत्म हो रही होगी। अब हम दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पी की वैल्यू 20 क्या लेसन है 25 से ट्रू, पी एक पॉइंटर आगे चला जाएगा। पी की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2। अगर मैं पी की वैल्यू एसेस करूँ, मैं क्या कहूँगी? एरे ऑफ 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है? 15। तो ये अब अपडेटेड हो गई है। अब मैं दोबारा चेक करूंगी 15 लेसन है पी पर से 25 से, यस ट्रू है। तो मैं इंडेक्स कहाँ पे मूव ऑन कर दूंगी? 3 पे। अब आप देखिए 3 इंडेक्स हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब जब पी की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, ऐसी मींस ऐसी पोजीशन पे इंडेक्स पे चली गई जो इंडेक्स एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम वाइल लूप को एंड करने की 2 कंडीशन लगाएंगे। एक ये कि जब तक छोटी वैल्यू है वो काम करता रहे, अगर वो तब तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन देखिए वैल्यू कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन हमारी एरे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर हम ऐसे का
काम करते हैं। देखिए अब 15 क्या है, 25 से छोटा है। कंडीशन 2 होगी, पी का पॉइंट इंक्रीमेंट हो गया। जब दोबारा वाइल लूप चलेगा तो पी की वैल्यू 15 जो होगी वो छोटी होगी, ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस चीज को हम खत्म करने के लिए हम ये क्या करते हैं कि हम कंडीशन कोड के अंदर लगाएंगे, जिसमें हमें देखेंगे अगर ये पी की वैल्यू एरे से एक्सीड कर गई है लेंथ से, तो हमें तब भी स्टॉप करना होगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो वो कंडीशन ये थी, अगर पी की वैल्यू हाई तो हमारी लास्ट लिमिट है, और तब तक ही चलना है जब तक वो लेस है। अगर वो हाई से छोटा है या बराबर है, अगर वो बड़ा हो गया तो इसका मतलब है हमारी एरे का वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी। तो मैंने एक ये भी कंडीशन लगानी है कि नॉर्मली तब ट्रू होगी जब लास्ट पे है। इन पीवट को अगर आपने पी पॉइंटर को अपडेट करना है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कहीं हमारा पी पॉइंटर ऐसी वैल्यू पे ना चला जाए जहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, जिसे हम आउट ऑफ बाउंड एरर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे पी पॉइंटर एंड हो गया। तो अब हम क्यू वैल्यू को देखेंगे। अब क्यू कहाँ पे था, टू पे था, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है 25 से? फॉल्स नहीं, क्यू यहाँ पे क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। अब हम देखेंगे क्या पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं। आपने देखा है पी जो है वो पी की इंक्रीमेंट हो गई, 3 हुआ था, वो ऐसी लेंथ पे चला गया जहाँ पे पी आगे चला गया, मीन्स ये दोनों क्रॉस कर चुके हैं। अब पी और क्यू की स्वैपिंग वाला स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप ब्रेक कर देगा, और क्या करेंगे हम, और जब ये क्रॉस हो चुके होते हैं तब हमने किसको अपडेट करना होता है, की वैल्यू को किससे स्वैप करना होता है, पीवट से। अब पीवट पे क्या है, 25 में यहाँ पे क्या ले आऊंगी, 15 ले आऊंगी, और 25 को क्यू की जगह पे ले आऊंगी, तो ये क्या हो गया 25। अब देखिए जब पीवट ऐसी जब हम ये स्वैपिंग करेंगे तब हम क्यू को जब भी स्वैप करेंगे इनकी क्रॉसिंग के बाद, आप एक चीज नोटिस करेंगे, एरे सॉर्टेड होगी उस टाइम। आप ये देख लीजिए 15 20 25 और पीवट सही प्लेस पे आ गया। अब इसकी लेफ्ट सब एरे की जो थी सॉर्टिंग खत्म हो गई है। अब आप देखिए, लेकिन अब हमने दोबारा लेफ्ट सब एरे पे लगाना है। अब हम क्या लगाएंगे, अ- अब हमने 15 और 20 पे लगाना है। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन आ गई कि 15 और 20 सॉर्टेड हैं, लेकिन ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे ये 20 पहले हो 15 बाद में, लेकिन हमारा जो कोड है वो फिर भी चलेगा फर्दर, इस पूरा इसको रन करेगा। अब 15 और 20 हम लेफ्ट ले लेंगे, और राइट पे क्या लेंगे, कुछ भी नहीं, पीवट से आगे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये राइट यहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट फिर भी चलेगा। अब हम 15 और 20 को देख लेते हैं। पीवट स्टार्ट में होगा, पिवट +1 किसको डिनोट करता है, पी को, और क्यू क्या डिनोट करेगा, लास्ट एलिमेंट इस टाइम 20 है, तो दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए। क्या पी 20 लेस देन पिवट है, फॉल्स हो गया, पी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। क्यू का हम लूप चलाएंगे, क्या क्यू की वैल्यू पिवट से बड़ी है, क्यू कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, 1 पे, क्या 20 ग्रेटर देन 15? यस, ट्रू हो गया। अब क्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, क्यू कहाँ पे आ गया, 0 पे। अब आप देखिए यहाँ पे हमें वाइल लूप एंड कर देना है। अगर मैं इसको दोबारा इटरेशन चलाती हूँ तो ये क्यू में डिक्रीमेंट करके -1 पोजीशन पे आ जाएगा। -1 पोजीशन आपने देखा है एरे में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारी बाउंड की एरर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लूप को भी एंड करना है ये। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो क्यू पॉइंटर है वो जो लो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी। ये वाली भी एक कंडीशन हम साथ में चेक करेंगे। एक तो ये है ग्रेटर है, एक ये वैल्यू लो से बड़ी होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू लो से छोटी हो गया तो इसका मतलब है एरे लेफ्ट साइड पे खत्म हो चुकी है। जैसे अगर मैं इसको डिक्रीमेंट भी कर देती हूँ, लेट से हमने क्यू को डिक्रीमेंट कर दिया -1, अब ये 0 हुआ, लेकिन जब दोबारा ग्रेटर देन होना चाहिए। अभी जो हमारी क्यू की वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, लो से। अब क्यू और लो इक्वल आ गए, लो भी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट को एरे कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमने लूप का एंड कर देना, क्योंकि अगर मैं दोबारा इटरेशन चलाऊंगी क्यू की वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये पीछे की तरफ मूव ऑन करता जाएगा। जैसे पी आउट ऑफ बाउंड एरर आई थी राइट की साइड, तो हम यहाँ पे एंड कर देंगे। अब आप देखिए पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं, पी आगे चला गया है, क्यू पीछे है, ये दोनों क्रॉसिंग हो चुके हैं। और जब ये क्रॉसिंग कर चुके होंगे तो तब तो हमेशा बी की वैल्यू बड़ी होगी, 1 ग्रेटर देन है 0 से, यस। अब ये वाली हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। अब देखिए क्यू किस पे पॉइंट कर रहा है, 0 पे, और पीवट पी उसी पे ही है, तो अब हम क्या कर देंगे,
पिवट को क्यू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा केस आ गया है कि दोनों ही एक ही पोजीशन में हैं, तो 15-15 से स्टार्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एरे सॉर्टेड थी। अब 15 और 20 हमारे पास रिजोल्व हो गया। इसके लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, राइट साइड 20 है। अगर जीरो भी एलिमेंट होंगे और वन भी होंगे तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी, हमने स्टॉप कर दिया। सेम हम आपने इस पे भी अप्लाई करना है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वही सारे स्टेप्स हैं, देखें राइट साइड भी हम। आप देखिए रिकर्सिव कॉल जब भी होगी ना, तो आपने देखा कि रिकर्सिव कॉल जो स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, लेफ्ट लेफ्ट पे जाती जाती रिकर्शन हमेशा लेफ्ट को पहले एग्जीक्यूट हो गई, ये लेफ्ट में आई, फिर फर्दर इसके लेफ्ट में आई, फिर लेफ्ट में आई। जब यहाँ से रिटर्न होगा ना, तो फिर ये राइट कॉल स्टार्ट होगी। ये राइट 20 होगा, फिर इसका राइट कॉल होगा और ये पूरी जाएगी। इस राइट सब एरे की अब बारी आएगी जब ये पूरी लेफ्ट पोर्शन सोल्व हो जाएगा, ये रिकर्शन के अंदर होगा। अच्छा, राइट सारे स्टेप ऐसे हैं, मैं एक दफा आपको व्यू करवा देती हूँ, फिर हम एक दफा कोड को भी देख लेते हैं। ये देख लें, अब हमारे पास राइट सब एरे है। जैसे ही मैंने स्टेप किया, अगर आप इस कोड को पाइथन ट्यूटर पे रन करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। पूरी लेफ्ट कॉल सारी जब खत्म होंगी तो फिर राइट की बारी आएगी, और सबसे लास्ट राइट की बारी कौन सी आएगी? जो लास्ट पे 20 की आएगी। अच्छा, अब हम इसको भी देख लेते हैं। ये 80 है, नेक्स्ट पॉइंटर पी का होगा, पीवट +1, और लास्ट पे क्यू होगा। अब पी की वैल्यू लेस देन है, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। 50 लेस देन है, पी का पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? क्यू पे। फिर 90 लेस देन है, नहीं फॉल्स होगी, यहाँ पी का पॉइंटर रुक जाएगा। अब क्यू का वैल्यू चलेगा। आप देखें 45 क्या की जो वैल्यू है, क्या वो 80 से बड़ी है? यहाँ पे फॉल्स हो गया, नहीं, यहाँ पे क्यू का रुक जाएगा और वाई लूप सेंड हो जाएगा। क्या पी बड़ा है क्यू से? नहीं, अभी ये क्रॉस भी नहीं हुए और ये बड़े भी नहीं हो सकते। हम पी और क्यू की वैल्यू को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। 45 को मैं 90 की जगह पे ले आई, तो 90 को मैंने कहाँ ले आई? 45 की जगह। ये 90 और 45 था, ये 45 और 90 हो गया। अभी दोनों वैल्यू स्वैप होगी। अब हम आइटरेशन 2 के अंदर मूव ऑन करेंगे। अब दोबारा हमारा पीवट स्टार्ट का ही एलिमेंट रहेगा। पी की वैल्यू हमारी कहाँ पे एंड हुई थी? आप देखिए, पी किस था? 2 पोजीशन पे था और क्यू 3 में। हमने पोजीशन चेंज नहीं करनी, जस्ट वैल्यू स्वैप किए। 90 और 45 को किससे कर दिया? 45 और 90 को, पॉइंटर वहीं पे रहेंगे। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए 45, अब स्वैपिंग हो चुकी है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या पी की वैल्यू लेस देन है पीवर से? यस। तो हम पी पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? 3 पे, और क्यू ऑलरेडी 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ क्यू पॉइंटर कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट रो में जस्ट पी का होगा। ये क्यू ऑलरेडी 3 है, ये हमेशा इस वाले सेकंड वाले लूप में अपडेट होगा। अगर हम अब देखिए 90 लेस देन है, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब हम क्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्यू 3 पे है, क्या 90 वैल्यू ग्रेटर देन है 80? यस, तो क्यू का पॉइंटर डिक्रीमेंट हो गया 2 पे। अब 45 आ गई वैल्यू। अब मैं देखूँ क्या 45 बड़ी है या इक्वल है? नहीं, फॉल्स हो गया, यहाँ क्यू रुक जाएगा। अब आप देखिए क्यू पी को क्रॉस कर आया है, ये आगे चला गया और क्यू यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, पी ग्रेटर देन है क्यू। आप देखिए पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? 2 है, और पी की वैल्यू 3 है और क्यू की 2 है, तो पी ग्रेटर देन 2 से हो गया। पी ग्रेटर देन 2 से हो गया, तो इसका मतलब पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं। अब मैंने क्यू की वैल्यू को किससे स्वैप कर देना है? पीवट को, ये 4 स्टेप स्किप हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप स्किप हो गया। अब हम पीवट देखें क्या है। पीवट 80 पे है, क्यू 45 पे। मैं 45 को स्टार्ट में ले जाऊंगी और पीवट को यहाँ पे ले आऊंगी स्वैपिंग के बाद। तो ये देखिए पीवट यहाँ पे आ गया है और क्यू की वैल्यू यहाँ चली गई, लेकिन क्यू यहाँ की क्यू की वैल्यू 3 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू स्वैप होगी। तो हमने पीवट का इंडेक्स क्या रिटर्न करना है? हमने कोड में देखा था, हम लास्ट में हमेशा क्या रिटर्न कर रहे होते हैं? क्यू। तो क्यू देखिए, और जो 3 प्लेस है वो पीवट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप देखिए ये हमारे पास एरे क्या होगी? राइट साइड पे बड़े एलिमेंट हो गए 90, और लेफ्ट साइड पे क्या हो गए? छोटे। अब तो ये वैसे सॉर्टेड हो गया, लेकिन ऐसा भी केस आ सकता है कि यहाँ पे ये सॉर्टेड ना हो, लेकिन फिर भी जो हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं वो चलेंगी। लेफ्ट पे भी क्या होगा? हमारा कोड रन होगा। राइट पे तो एक एलिमेंट है, स्टॉप कर जाएगा, लेकिन लेफ्ट में क्या होगा? 45 और 50 दोबारा चलेगा, जैसे 15 और 20 पे चला है, लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। हमने देखा था एक ऐसी कंडीशन पे आ जाता है जहाँ पे पीवट और की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है क्यू से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं फिर भी एक दफा दिखा देती हूँ। पी और वन वन पे है,
पीवट +1 पी को पॉइंट करेगा और क्यू क्या लास्ट एलिमेंट। क्या ये छोटी है? फॉल्स हो गया, नहीं, यहाँ स्टॉप कर जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या बड़ी है? और यस, डिक्रीमेंट होगा, 0 पे चला गया। आप देखिए पी और क्यू क्रॉस कर चुके हैं, क्यू पीछे आ चुका है, तो P1 ग्रेटर देन Q है, यस। तो अब हम ये वाली फोर स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉसिंग हो चुके हैं, ब्रेक करके जस्ट बाहर आएगा और स्टेपिंग कर देगा Q और P की। लेकिन देखिए जैसे हमने पीछे 15 और 20 में देखा था, Q भी पीवट को पॉइंट कर रहा है, तो इनकी स्टेपिंग वो कर रहा होगा लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि Q भी जिस पोजीशन को हम वैल्यू को असेस करेंगे 0 पे, वो भी 45 होगी और पीवट भी 45 होगी। तो वापस में अगर स्वैपिंग करेगा भी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपने देखा 15 और 45 और 50 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं फर्दर इसकी लेफ्ट सब एरे देखूंगी, लेफ्ट ऑफ तो क्या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये एम्प्टी हो गया, ये एक एलिमेंट है तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है। तो ये अब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम एरे के अंदर ही इंडेक्स असेस कर रहे थे, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्विक सॉर्ट जो है स्पेस उसी के अंदर करता है, सेपरेट हम नहीं लेते। लेकिन जब भी आप रिकर्जन यूज करते हैं ना, तो रिकर्जन ये होता है एक फंक्शन बार बार कॉल करें, जैसे आप पार्टीशन का फंक्शन बार बार कॉल कर रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट को करने के लिए, क्विक सॉर्ट लगाने के लिए। तो जो रिकर्जन होती है ना मेमोरी के अंदर, वो कुछ ना कुछ स्टैक यूज कर रही होती है वो सब एरेस बनाने के लिए, तो इस वजह से वो अलग से मेमोरी ले रही होगी। बेस्ट केस में हमारा लोगो एन लेगा क्योंकि एन टाइम लॉग ऑफ एन टाइम हम एरे को डिवाइड करेंगे। ये हमने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कितने हाफ्स बनते हैं। और एन टाइम जो हम एरे के अंदर बेसिकली sorting कर रहे होते हैं ना, तो वो सारी एरे के अंदर लग रही होती है, तो एन टाइम है। और जो हमारे हाफ्स बन रहे हैं वो लॉग ऑफ एन है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बेस्ट केस में यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे एन log n लगेगा, एक मिस्टेक होगी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, बस सही है। अच्छा, अच्छा, बेस्ट केस में इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? log ऑफ n होगी क्योंकि हाफ ऑफ बन रहे हैं, तो वो हाफ ऑफ रिकर्सिव जो कॉल है मैं भी ले लूंगी। हम सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे, लेकिन रिकर्शन जो है ना, रिकर्सिव कॉल जो बार बार चला रही है हम देख रहे हैं, उसमें वो लग रही होती है, तो हाफ है। बस केस में n क्यों ले सकती है? क्योंकि वो n एलिमेंट, ये भी हो सकता है आपने पीवट फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो आगे सारे एलिमेंट क्या चले जाएं, पीवट छोटा और सारे बड़े हों, तो वो बस केस में n भी ले सकती है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जो मैं अभी आपको बात बता रही थी कि लोग एन डिवीजन होंगे और एन हमारे पास डिवीजन होगी और पूरी एरे पे sorting होगी, तो ये एन टाइम्स होगी, और जो डिवीजन होगी वो log ऑफ एन होगी, एन टाइम्स हाफ बनेंगे, तो ये हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है? एन इंटू log ऑफ एन। बेस्ट केस में भी यही होगी, एवरेज में भी। अच्छा, वर्स्ट केस कुछ छोटा एक ड्रॉबैक ये भी है कि वर्स्ट केस में एन स्क्वायर में चली जाती है। जो हम आज क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यही होगा, ये एक्सेप्टेड तो हो जाएगा, ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमें एन log एन चाहिए और हम पीवट फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं। जब हम फर्स्ट लेंगे तो ये पूरी एरे पे चलेगा, तो एन स्क्वायर में कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी इसमें। तो जो मैम भी बात पूछ रही थी कि हम क्विक सॉर्ट को कब यूज कर सकते हैं, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जैसे आज हम शॉर्ट एंड एरे का क्वेश्चन है, उसकी रिक्वायरमेंट है एन log एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को, मैं सोल्व तो सोल्यूशन तो आ जाएगा लेकिन ये सबमिटेड नहीं होगा क्योंकि इसकी टाइम लिमिट एन स्क्वायर में चली जाएगी, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट पिवट ले रहे हैं और आगे सारी वैल्यू, एक ऐसा केस आएगा सारी ग्रेटर देन होगी। तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम का इशू नहीं है, स्पेस कम होनी चाहिए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये इशू है कि हम एन लोगन में ही सोल्व करें, जैसे सॉर्ट एंड एरे का क्वेश्चन है, तो उसमें हम कुछ सॉर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं एक दफा कोड आपको हम कर लेते हैं, टाइम 10 मिनट है। मैं आपको यहाँ पे कोई पाइथन ट्यूटर का लिंक शेयर कर दे, मैं आपको वैसे बताऊंगी, आप जरूर उस पे जाके ट्राई करें ताकि। अच्छा, ये टाइम लिमिट एक्सीड का दे रहा था, मैंने इस पे मिड वाला भी स्टेप यूज किया था, लेकिन हम जो
फर्स्ट एलिमेंट की पिवट यूज करें। अच्छा, ये कोड मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगी कि ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा। कोड को हमने काफी देख लिया है स्लाइड्स में भी। अच्छा, सबसे पहले मैं क्विक सॉर्ट रन करूंगी और एक क्विक सॉर्ट का फंक्शन हम लिखेंगे और उसमें हम रन करेंगे और 0 हमारा लो होगा और एरे जहाँ पे खत्म हो रही है लेंथ नम्स -1 आएगा। अच्छा, हमने देखा था कि जो हम स्टॉपिंग कंडीशन मैंने आपको बात बताई थी ना, 0 और लेफ्ट वाली वैल्यू एम्प्टी हो गया है या राइट में 1 है तो स्टॉप, वो बेसिकली ये कंडीशन है। लो लेस देन हाई है, अगर लो की वैल्यू देखिए, लो क्या है, 0 है, लेंथ नम क्या है, लेट्स से 6 है, सेम है। अगर एक एलिमेंट रह जाए तो लो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और हाई की वैल्यू भी लो की वैल्यू 0 को पॉइंट करेगी और हाई भी किसको पॉइंट करेगी, 0 इंडेक्स को ना, लेंथ ऑफ नाम। तो इससे क्या होगा कि ना वो दोनों सेम पोजीशन में होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस क्विक सॉर्ट को एंड कर देगा और उसको पता लग जाएगा कि यहाँ एक एलिमेंट रह गया है या 0 रह गया। तो ये कंडीशन बेसिकली स्टॉपिंग कंडीशन का काम करेगी। हमने हमेशा पार्टीशन का फंक्शन कॉल करना है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पिवट इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे थे, जैसे हम रिटर्न क्यों कर रहे थे। तो ये पिवट इंडेक्स मैंने फंक्शन लगाया है। ये वही सारा फंक्शन है जो हमने 4 स्टेप स्लाइड्स में किए हैं। मैडम आप अपनी स्लाइड्स शो करें या फिर लीड कोड का क्वेश्चन? नहीं, अच्छा, मेरा लीड कोड का शेयर नहीं हुआ, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। मैं लीड कोड शो कर रही थी, आप पहले बताते हैं। अच्छा, आप लीड कोड शो हो रही है। यस मैडम। यस मैम। अच्छा, मेरी अब स्क्रीन ब्लैक तो नहीं शो हो रही लास्ट क्लास की तरह। नहीं No, मैम, ma'am. अभी नहीं हो रही। सही है। अच्छा, ये देखें, ये वही पार्टीशन का कोड है। हम लो जो फर्स्ट इंडेक्स एरे का होता है हम उसको कहेंगे ये पिवट है। और मैं आपको बताया था पी वैल्यू क्या होगी, पिवट +1 होगी और क्यू क्या होगी, हाई जो लास्ट एलिमेंट है। ये बाकी सारा वही कोड है, देखें, पी लेस देन इक्वल टू हाई, ये भी एक मैंने आपको स्टॉपिंग कंडीशन बताई थी, अगर वो एरे की लेंथ से एक्सीड कर जाए। और ये लो का क्या है कि 0 से पीछे आ जाए -1 के, जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये बाकी वही है, लेस देन है तो पी को कंटिन्यू करता रहेगा, जब तक ग्रेटर है तो डिक्रीमेंट करता रहेगा। ये वही है, अगर वो क्रॉस हो गए तो ब्रेक कर देगा, वरना यहाँ पे क्या कर देगा, पी और क्यू की वैल्यू स्वैप कर देगा। जब ब्रेक करके आएगा तो बाद में क्यू और लो पे हमारा 0, लो क्या है 0, इस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, पिवट पड़ा हुआ है, तो ये पिवट को किससे स्वैप करेगा, क्यू से, और क्यू का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हमने देखा था कि क्यू इंडेक्स पे ये लास्ट पे क्या आ जाती है, पिवट वैल्यू। तो यहाँ से क्यू इंडेक्स रिटर्न होके आएगा, पिवट इंडेक्स, तो हम इसकी दोबारा कंडीशनिंग कर देंगे। लो हमारा स्टार्ट का था 0, मैंने आपको बताया था पिवट इंडेक्स -1 करे तो उससे पीछे हमारी क्या होती है, एक लेफ्ट एरे बन जाती है। अब यहाँ पे लेट से 3 है तो इससे पिवट इंडेक्स -1 करूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगी, 0 से लेकर लेफ्ट बन जाएगी और ये राइट बन जाएगी। अच्छा, आपने देखा सारी लेफ्ट पास खत्म होंगी तो फिर क्विक सॉर्ट यहाँ पे आएगी, ये राइट के लिए, और ये राइट पे तब आएगी जब लास्ट पे आके हमारा 20 लेफ्ट साइड आखिरी एलिमेंट आएगा। ये आप सोचेंगे कि इतनी सारी कॉल कैसे हो रही है, तो ये बेसिकली मेमोरी के अंदर क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। तो ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब लास्ट वाली एलिमेंट की लेफ्ट सारे पोर्शन खत्म हो जाएंगे और जब राइट पे आना शुरू होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ सॉर्ट खत्म हो जाएंगी तो ये राइट पे काम करना स्टार्ट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे रन होगा जैसे मैंने स्लाइड पे 1 बाय 1 स्टॉप किया है, जैसे जैसे ही मैंने सारे लेफ्ट सारे पहले कॉल किए इसी तरह ये सारे लेफ्ट करेगा। जब लास्ट लेफ्ट का राइट आएगा ना 20, तो यहाँ पे ये लेफ्ट पार्टीशन खत्म होगी, ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगा। रिकर्सिव कॉल में हमेशा यही होता है। फिर उसका राइट रिटर्न होगा, फिर फर्दर सब एरेज का लेफ्ट वाली साइड का राइट रिटर्न होता जाएगा और सेम फिर ये राइट पे आएगी जो 80 वाली पे यहाँ पे। और ये हमने नम्स को अंदर ही सोर्ट करा था, उसी नम्स को ही हम रिटर्न करेंगे जो हमारे पास इनपुट में आई थी, क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये कोड खत्म हो जाता है। मैं आपको एक रन करके बता देती हूँ। ये एक्सेप्ट तो होगा लेकिन ये सबमिट कोड नहीं होगा, टाइम लिमिट एक्सीड की एरर आ जाएगी, क्योंकि एन लॉग एन में हमें सोल्व करना है। देखिए, ये वर्स्ट केस मैंने बताया, ये एन स्केयर में चला जाएगा, क्योंकि जो हमारी अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं पिवट और उससे सारी वैल्यू सॉर्टेड आ रही है, मतलब एरे हमारे पास ऐसे आगे जो सॉर्टेड है,
तो लेफ्ट हमारा पिवट तो हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन आगे वाली सारी वैल्यू क्या आ गई, सॉर्टेड आ गई, तो वो सारी राइट बन जाएंगी। लेफ्ट तो कुछ आएगा नहीं, एम्प्टी आ जाएगा, तो मीन्स हमारी पूरी एरे पे ही वो रन होगा। तो इस केस में जब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्क्वायर में चली जाएगी, तो इस वजह से ये कोड सबमिट में टाइम लिमिट एक्सीड का एरर देगा। अगर यहाँ पे एन स्क्वायर होता तो ये कोड सबमिट हो जाता, सेट हो जाता। तो सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड की एरर आएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। मैंने राइट एलिमेंट भी लिया, मैंने रैंडम भी दिया, लेकिन रैंडम में भी ना, रैंडम में ये होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट ले ले जो हाफ ऑफ कर दे, लेकिन हाफ ऑफ नहीं होगा अगर पूरी एलिमेंट सेम आ गई, टू टू एलिमेंट्स आ गई, तो एक ऐसा भी केस आता है, तो फिर रैंडम काम नहीं करती। ये देखिए सॉर्टेड आ गया, 1 2 3 5 6 7। अब देखिए मैंने फर्स्ट तो ले लिया, लेकिन लेफ्ट से हमारी पार्टीशन यहाँ बनेगी नहीं, सारी राइट बनेगी, तो राइट भी हमेशा क्या होगी, log ऑफ एन नहीं हुई, एन होगी, तो इस वजह से ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एन स्क्वायर में हम कर सकते हैं, तो ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा। तो ये आपको मैम का जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन था उसमें भी यही था कि हमारे सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ज्यादातर हम मर्ज सॉर्ट बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो एन log n में आपको वर्स्ट केस में भी देती है। तो हम उसी को यूज करें। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आ गया है, लेकिन उसमें हमने स्पेस भी तो ले रही होती है, अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ गया है कि हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेनी, क्योंकि हमारा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि हम मेमोरी के लिए हार्डवेयर परचेज या सिस्टम परचेज कर सकें, तो इस केस में हम क्या, हमारे लिए टाइम का कोई इशू नहीं है, हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस के साथ नहीं कर सकते, तो हम क्विक सॉर्ट को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्पेस के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, टाइम के साथ नहीं, तो हम उसमें मर्ज कर लेंगे। अच्छा, अब ये केसेस डिफरेंट है, जैसे आपका हेल्थ केयर का सिस्टम है, आप स्पेस के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर आपका एआई सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आपको पेशेंट को इमरजेंसी केस है और बता ही नहीं पा रहा कि उसको डिजीज क्या है, आप कैसे ट्रीटमेंट शुरू करें, तो इस केस में हम टाइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट सिनेरियो में वेरी करता है। मैम आई होप सो कि आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। मैम यहाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है। यस सर, जी। आप कर सकते हैं। टाइम, हाँ तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। यस सर, कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूंगी। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है? वैसे टाइम भी कम है, अगर नहीं हुआ तो आप बता दें हम। मैम एंड होने वाली मीटिंग। ओके। ठीक, ठीक है सर, आप बता दें। अगर किसी को कोई इशू है तो आप स्लाइड पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। वरना अगर फिर भी समझ नहीं आई तो हम अगर डिटेल में आंसर हुआ, जैसे इम्प्लीमेंटेशन वाइज, तो हम क्लास में देखेंगे। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके मैम, मैम यहाँ मैं एक चीज शो करवाना चाहता हूँ कि डीएसए को हम बेटर तरीके से भी अप्रोच सोल्व कर सकते हैं एक वेबसाइट से। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, आप मैम आपने स्क्रीन ऑफ कीजिए। आई थिंक अब हो रही होगी। जी सर। यस। यस। तो मैम ये एक वेबसाइट है हमारे पास, चाय विजुअल्स, चाय विद कोड चैनल्स ने अभी बनाई है लास्ट टाइम। आई थिंक 3 दिन हुए हैं इसे, और 1,000 यूजर है इसी के अंदर। तो इसके अंदर हमारे